हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहां एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीडीएस, बैंक सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे चैप्टर वाइज वर्ब के लिए। प्रैक्टिस सेट होगा ये 4 वाला। तो देखो कहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखें कहाँ पे एरर है, बताइए। देखो, एज द सैलरी डिड नॉट मैच हिज एक्सपेक्टेशंस ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द जॉब। अब देखो यहाँ तो कोऑर्डिनेट क्लोज लगी हुई, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। और देखो यह है प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं है। ये बिना कंजक्शन की क्लोज जो होती है वो होती है प्रिंसिपल क्लोज। और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लोज। अब प्रिंसिपल क्लोज देखो पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है वर्ब टू डू की फॉर्म। देखो वर्ब टू डू की फॉर्म। अब वर्ब टू डू की तीन तीन फॉर्म होती है, वर्ब डू, डिड और डज। देखो जो ये डिड है ना, ये वर्ब टू डू की पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म है यानी कि सब्जेक्ट ये। अब प्रिंसिपल क्लोज में क्या लगी हुई है, पास्ट वर्ब, वर्ब टू डू की पास्ट फॉर्म वाली वर्ब। तो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही जाएगी। और देखो यहाँ पे भी सबॉर्डिनेट क्लोज में भी वर्ब टू डू की पास्ट फॉर्म ही लगी हुई है। पर यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल क्लोज में, देखो यहाँ पे डू डिड डज के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो जहाँ पे भी वर्ब टू डू की फॉर्म लगी हुई होगी, वर्ब टू डू की वर्ब लगी हुई होगी, उसके बाद में लगेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, ना तो जिस वर्ब में एस लगा हुआ हो, ना ई एस, ना आईएनजी, ना ईडी, तो वही मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ब टू डू की फॉर्म है, इसके बाद जो दूसरी वाली वर्ब लगी हुई है ये एक्सेप्टेड, इसमें से ईडी हटा दो, क्योंकि देखो वर्ब टू डू के बाद हमेशा लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वहां तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जैसे कि देखो लाफ, ये लाफ अपने आप में मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो मैन वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होगी वो अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। अब इसी से हम डेराइव्ड करके चार वर्ब और बनाएंगे। जैसे कि देखो लाफ में क्या लगा देंगे, लाफ्स, LAUGHED, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई जिसमें ईडी लग गया। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड बनेगी, LAUGHED, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और LAUGHING, ये लाफिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी लाफ में SAS लगाने पर, LAUGH और S। देखो जिस वर्ब में भी SAS लग जाएगा वो होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही होगी अपने सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो कोई भी वर्ब अपने जो नेचुरल फॉर्म में होती है बेस फॉर्म में, तो वो होती है अपने प्लूरल फॉर्म में। उसी के द्वारा डेराइव्ड करके हमने 1 2 3 ये 4 वर्ब और बना रखी है यहाँ पे। तो देखो ये ईडी वाली फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगी ओनली। और ये ईडी वाली फॉर्म मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस में लगती है ओनली। आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूअस में ओनली। और ये एसआईएस वाली फॉर्म कॉन्जेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बनी हुई है ओनली। तो यहाँ पे देखो जो ये वर्ब टू डू की फॉर्म है तो अपने बाद में लेगी ये बेस फॉर्म, यानी कि नेचुरल फॉर्म, ये पहले वाली।
अब पहले वाली जो वर्ब होगी नेचुरल फॉर्म, तो उसमें ना तो ईडी लगा पाएगा, ना ईडी, ना आईएनजी और ना एससीआईएस। देखो यहाँ पे नेचुरल फॉर्म यह है, ना तो ईडी लगा हुआ, ना आईएनजी, ना एससीआईएस। तो यहाँ से ईडी हटा दो, यहाँ पे एरर है इसमें। अब पहले वाले सेंटेंस में देखो प्रिंसिपल क्लोज में यहाँ पे एरर है, पर सबॉर्डिनेट क्लोज में भी देखते हैं एरर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सबॉर्डिनेट कंजक्शन। इसका सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट के बाद देखो ये फिर डिड लगा हुआ है, यानी कि वर्ब टू डू की फॉर्म फर्स्ट वाली। और उसके बाद देखो ये वाली अपने आप ही मैच है, नहीं मैच अपने आप में ये वाली वर्ब बेस फॉर्म में है, क्योंकि ना तो इसमें देखो यहाँ पे एस लगा हुआ, ना ईडी, ना आईएनजी, ना ईएस, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि अपनी नेचुरल फॉर्म में है, बेस फॉर्म में। तो ये वाली तो सबॉर्डिनेट क्लोज ठीक है। अब देखो सेंटेंस में जहां पे भी दो या दो से अधिक वर्ब होगी, पहले वाली सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और सबसे बाद वाली वर्ब होगी मेन वर्ब। तो देखो जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी ना ये वाली वर्ब, वर्ब टू डू की फॉर्म, तो वर्ब टू डू की फॉर्म जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी तो अपने बाद लेगी वर्ब की बेस फॉर्म। और यहाँ पे तो बेस फॉर्म लगी हुई है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे लगी हुई थी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए देखो ईडी हटा दिया, तो हम अब बन गई है वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो एक बार फिर, हिज माने उसके असिस्टेंट्स माने सहायक ने, हैव एंड माने और, आर माने है स्टिल अभी भी, डूइंग माने कर रहा, पहले भी क्या और अभी भी कर रहा है, एक्सीलेंट वर्क माने श्रेष्ठ कार्य, फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा पहले भी कर चुका है और अभी भी कर रहा है। तो देखो हिज असिस्टेंट्स, अब सब्जेक्ट में देखो यहाँ पे एससीआईएस लगा हुआ है, तो देखो जैसे कि बॉय, बॉय माने एक लड़का, और बॉय में एस लगा दिया तो ज्यादा लड़के। तो जब भी देखो नाउन में एस लग जाएगा तो वहां पे जैसे यहाँ पे बॉय सिंगुलर में फॉर्म में है अपनी, यानी कि एक लड़का, तो नाउन में एस लगने पे वो बन जाता है प्लूरल। अब यहाँ पे बन गए प्लूरल फॉर्म, यानी कि ज्यादा लड़के, बॉय एक लड़का और बॉयज ज्यादा लड़के, तो ये अपने प्लूरल फॉर्म में चले गया। देखो जब कभी भी नाउन में एस लग जाएगा तो सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा वो, जैसे कि यहाँ बॉय माने लड़का और बॉयज माने लड़के। पर वर्ब में देखो इसका वापिस उल्टा है, जैसे कि हम देखो यहाँ पे लाइक ही लिख लो, लाइक, देखो वर्ब में ये वर्ब की बेस फॉर्म है अपने आप में, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो देखो ये लाइक है ना बेस फॉर्म या नेचुरल फॉर्म, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है। जब भी हमें देखो इससे सिंगुलर फॉर्म बनानी होगी तो इसमें एस या ई एस लगा देंगे, LIKES। तो देखो लाइक में एस लगने पे ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सिंगुलर फॉर्म। अब देखो नाउन में और वर्ब में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो यदि नाउन सिंगुलर है और उसमें एस लग जाए तो वो बन जाएगा क्या, प्लूरल। पर वर्ब में देखो उसका वापिस उल्टा है एकदम, लाइक देखो अपने आप में क्या है, बेस फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में, जब वर्ब में एस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि फिफ्थ फॉर्म में। तो नाउन में एस लगने पर क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म, जबकि वर्ब में एस लगने पर क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म। तो देखो यहाँ पे हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स का मतलब ज्यादा असिस्टेंट्स, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद वर्ब टू हैव की फॉर्म भी लगी हुई है। तो यहाँ तक तो सेंटेंस देखो ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि देखो हमें पता वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है वहां पे, वर्ब टू हैव की फॉर्म। अब देखो वर्ब टू हैव में भी कितनी फॉर्म है, हैज, हैव और हैड। वैसे हैविंग भी है कंटिन्यूअस फॉर्म इसकी, पर देखो जो ये वर्ब की जो प्लूरल फॉर्म होगी ना, वर्ब टू हैव की, वर्ब टू हैव की प्लूरल फॉर्म को होगी ये बेस फॉर्म, क्योंकि वर्ब टू हैव की बेस फॉर्म हैव ही होगी और यही प्लूरल फॉर्म में होगी।
और ये होती है सिंगुलर फॉर्म इसकी। अब देखो वहां पर सब्जेक्ट प्लुरल, क्योंकि सब्जेक्ट में एस लग रहा है, देखो असिस्टेंट्स का मतलब ज्यादा असिस्टेंट्स, तो देखो हिज असिस्टेंट्स उसके सहायकों ने हैव, अब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, यानी कि वर्ब टू हैव की देखो प्लुरल फॉर्म है ये। तो उसके असिस्टेंट्स माने सहायकों ने, हैव माने था, देखो कंजक्शन से जोड़ गए, असिस्टेंट्स के लिए ही यानी कि सब्जेक्ट के लिए ही हैव लगी हुई है यहाँ पे वर्ब, और सब्जेक्ट इसके असिस्टेंट्स के लिए ही यहाँ पे आर लगी हुई है। देखो जब कभी भी एक ही सब्जेक्ट के लिए कंजक्शन से जोड़कर दो वर्ब का प्रयोग किया गया हो और वे दोनों की दोनों वर्ब वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही हो, तो दोनों की दोनों वर्ब अपने बाद में मैन वर्ब जो लेगी वे अलग अलग फॉर्म में लेगी। क्योंकि देखो जब भी कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो अपने बाद लेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि ये वर्ब टू बी की फॉर्म है जमार, वर्ब टू बी की फॉर्म, और वर्ब टू बी की फॉर्म का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, वर्ब टू बी की फॉर्म है इज, एम, आर और वाज वर। देखो इज, एम, आर, वाज वर का प्रयोग जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो वे लेगी अपने बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। देखो यदि हाँ पैसिव वॉइस बनना हो तो फिर इज, एम, आर, वाज वर यानी कि वर्ब टू बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यदि पैसिव वॉइस बनना हो फिर लेगी अपने बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। जबकि देखो सेंटेंस में वहां तो पैसिव है नहीं, असिस्टेंट्स के बारे में बातें हो रही, और जिसके बारे में बातें हो रही हो तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और वही यहाँ पे देखो कार्य करने वाला है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि उसके असिस्टेंट्स ने हैव माने था, डन माने किया, एंड माने और आर माने है, स्टिल अभी भी डूइंग कर रहे। तो ये वाला जो डन एक्शन है ये देखो कार्य करने वाला है, डन करने वाला, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। देखो पैसिव वॉइस वहां पे बनती है जब इस वाले एक्शन को करने वाला वहां पे सब्जेक्ट ना हो के कोई दूसरा व्यक्ति हो। पर देखो यहाँ पे तो ये डूइंग करने का कार्य जो है, कार्य करना, जो कार्य करने का काम है वो असिस्टेंट ही कर रहे वहां पे। देखो इसका सेंस क्या है, हिज माने उसके, असिस्टेंट्स ने, हैव माने था, यहाँ पे लगाएंगे हम डन, उसके असिस्टेंट सहायकों ने कार्य कर चुके हैं, एंड माने और, आर माने हैं स्टिल अभी भी डूइंग कर रहे, पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क माने श्रेष्ठ कार्य, फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन के लिए। तो जब कभी भी एक सब्जेक्ट के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए एंड से दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दिया गया हो, और तो दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब अपने बाद देखो अपने अकॉर्डिंग मैन वर्ब लेगी, जैसे कि वर्ब टू हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो ये अपने अकॉर्डिंग लेगी, क्योंकि वर्ब टू हैव का प्रयोग जब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है अपने बाद में। और फिर देखो वर्ब टू बी का प्रयोग जब एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य किया जाता है तो ये लेती है मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। एक ही सब्जेक्ट के लिए एंड कंजक्शन से जोड़ के दो दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है तो दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब अपने बाद जो मैन वर्ब लेगी वे अपने अकॉर्डिंग लेगी, यानी कि वर्ब टू बी की फॉर्म लेती है अपने अकॉर्डिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और जबकि वर्ब टू हैव की फॉर्म लेगी अपने बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे वर्ब टू हैव के बाद में अपने आप में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ डन, क्योंकि हमें पता है एज ए हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाएगा तो वो अपने बाद में लेगी मैन वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब सेंटेंस सही है, देखो हिज असिस्टेंट्स उसके असिस्टेंट्सों ने, है माने था, डन माने किया, कर चुके हैं या किया, एंड माने और, आर माने है, स्टिल अभी भी डूइंग कर रहे, पहले कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए। तो एक ही सब्जेक्ट के लिए कंजक्शन से जोड़कर वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया था तो वर्ब टू हैव अपने बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, और जबकि वर्ब टू बी अपने बाद में मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगी, आईएनजी वाली फॉर्म। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है।
देखो द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ने, हैज माने था, कॉन्क्लूजिव माने निष्कर्ष निकाला, दैट की इट इज यह है, रिटेलर्स माने फुटकर विक्रेता, हु आर जो है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर अपसेट परेशान करने के लिए दी सिटी हाउस होल्ड बजट को। तो सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो यहाँ पे दी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा प्रशासन, ये अपने आप में सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है। दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हैज माने था, कॉन्क्लूजिव माने निष्कर्ष निकाला। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद लगी हुई है मैन वर्ब की वर्ब टू हैव वाली फॉर्म, वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है हैज, हैव, हैड, और इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म होती है हैविंग। देखो जब भी वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो ये अपने बाद में लेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो दी एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हैज, उसने था कॉन्क्लूजिव। अब यहां पे देखो ये वाला लगा है कॉन्क्लूजिव एडजेक्टिव, जबकि वर्ब टू हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। वर्ब टू हैव के बाद आएगा या तो कोई नाउन आएगा, पर वहां पे देखो जहां पे भी वर्ब टू हैव के बाद नाउन आएगा वहां पोजेशन का अधिकार बताएगा ये। जैसे कि आई हैव ए पेन, देखो जहां पे भी वर्ब टू हैव के बाद क्या आएगा, हाँ वर्ब टू हैव के बाद या तो नाउन आएगा, और जहां पे भी वर्ब टू हैव के बाद नाउन आएगा वहां पर ये पोजेशन का अधिकार बताएगा। जैसे कि पोजेशन का, जैसे कि आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूं, तो यहाँ पे पोजेस कर रहा है यानी कि मेरा अधिकार है, या मैं एक पेन रखता हूं या मेरा एक पेन पर अधिकार है। तो देखो यहाँ पे वर्ब टू हैव के बाद क्या आया, नाउन। ये वर्ब टू हैव वाली वर्ब है, ये वर्ब टू हैव की कौन सी बेस फॉर्म, आई हैव। या तो देखो वर्ब टू हैव के बाद आएगा नाउन, या फिर वर्ब टू हैव के बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पे भी वर्ब टू हैव के बाद नाउन आएगा उसके वो वाला सेंटेंस का सेंस जाएगा पोजेशन का, यानी कि वहां पे अधिकार जताएगा। जैसे कि मैं एक पेन रखता हूं या मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे देखो ये वाली वर्ब है ना, ये यहाँ पे पोजेशन का यानी कि पोजेशन जता दी, यानी कि अधिकार जता रही अपना। पर यहाँ पे देखो वर्ब टू हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव आता है हमेशा वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद। जैसे वर्ब टू बी की फॉर्म ये है, और वर्ब टू बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर। देखो वर्ब टू हैव के बाद या तो आएगा तुरंत नाउन, और जहां पे भी नाउन आएगा वहां पे पोजेशन जताएगा, या वर्ब टू हैव के बाद आएगा फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वर्ब, हाँ यहाँ पे लगा हुआ है एडजेक्टिव, जबकि हमें यह चाहिए यहाँ पे वर्ब टू हैव के बाद या तो यहाँ पे नाउन चाहिए या चाहिए यहाँ पे क्या, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ पे पोजेशन का तो अधिकार नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कि पोजेशन तो बता नहीं रहा है यहाँ पे, वहां पे तो ये क्या एक्शन वर्क हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। जब कभी भी देखो किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगी तो वो अपने आप में ही मैन वर्ब होगी। हाँ सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होगी तो पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब और सबसे बाद वाली मैन वर्ब होगी। तो देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद आता है एडजेक्टिव, न कि वर्ब टू हैव की फॉर्म के बाद। अब वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद देखो यहाँ पे ही इज गुड, अब ये सेंटेंस ठीक है, वह अच्छा है। तो देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे तो सही है ये। अब यहाँ पे कॉन्क्लूसिव न लगा के यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लो, कॉन्क्लूडेड, क्योंकि हमें पता वर्ब टू हैव के बाद कभी भी क्या नहीं आता, एडजेक्टिव नहीं आता। वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद हाँ एडजेक्टिव मिल सकता है, तुम्हें एडजेक्टिव आता है हमेशा, पर वर्ब टू हैव की फॉर्म के बाद या तो आएगा नाउन, और वहां पे वो जब नाउन आएगा तो पोजेशन का जताएगा, इनके अधिकार बताएगा। जैसे कि आई हैव ए पेन, यदि नाउन नहीं आ रहा तो फिर वहां पे आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जब भी वर्ब टू हैव हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है तो अपने बाद में लेती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब सेंटेंस सही है। देखो दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हैज में था, कॉन्क्लूडेड निष्कर्ष निकाला, दैट की इट इज रिटेलर्स या खुदर विक्रेता है, हु माने जो, आर माने है रेस्पॉन्सिबल फॉर अपसेट करने के लिए दी सिटी के हाउस होल्ड बजट को। अब सेंटेंस में देखो यहाँ पे
एरर था तो यहाँ पे सही कर दिया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, न कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, ए सिगरेट इज मने है, मेक मने बनी हुई, मेकअप मने बनी हुई, ऑफ किसकी, टबैको एंड पेपर। तो सिगरेट कहीं की बनी हुई है, तंबाकू की और पेपर की। अब ए सिगरेट के बारे में बातें हो रही, तो यही जिसकी देखो, जिसके बारे में भी सेंटेंस में बातें हो रही हो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा। जैसे कि देखो हम यहाँ पे बोलेंगे मोहन इज ए स्टूडेंट। अब देखो सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस में वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। जैसे यहाँ पे देखो मोहन के बारे में बातें हो रही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन ही होगा, ये वाला। अब जब मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो 100% वहां पे वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी हमेशा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है ए सिगरेट, तो देखो यहाँ पे वर्ब, वो क्योंकि हम वर्ब पढ़ के चले, वर्ब में एरर पढ़ के चले तो वर्ब में ही देखेंगे ना कहाँ पे एरर है। तो देखो ए सिगरेट, अब वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। देखो वर्ब टू बी की क्या फॉर्म हो, इज, एम, आर, वाज वर। और देखो यहाँ पे वर्ब टू बी की ये सिंगुलर फॉर्म है और ये वाली प्लूरल फॉर्म है। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब टू बी की सिंगुलर फॉर्म ही लगी हुई है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखो जब कभी भी वर्ब टू बी का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, या तो देखो वर्ब टू बी के बाद पाएगी हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब टू बी के बाद मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर वर्ब टू बी के बाद पाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में देखो अभी यहीं, या तो वर्ब टू बी के बाद पाएगी हमेशा मैन वर्ब की, अगर जो वर्ब पाएगी तो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म पाएगी, या वर्ब टू बी के बाद पाएगा प्लस एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देखो राम इज गुड, अब देखो यहाँ पे वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है ये वाली। तो देखो वर्ब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, देखो ये सिंगुलर फॉर्म ही लगी हुई है वर्ब टू बी की। तो सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो राम के बारे में बातें हो रही तो राम सिंगुलर है। तो अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब टू बी की फॉर्म है, और इसके बाद देखो ये गुड लग रहा है एडजेक्टिव। तो या तो देखो वर्ब टू बी के बाद हमेशा पाएगा एडजेक्टिव या फिर पाएगी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, वर्ब टू बी के बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब कार्य किया करेगी ये, तो यहाँ पे देखो इसके बाद लगेगी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर लगेगा इसके बाद क्या, एडजेक्टिव। तो देखो द सिगरेट इज मने है, या फिर अगर पैसिव वॉइस बनाना हो इसका तो वर्ब टू बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। तो देखो यदि एक्टिव वॉइस है वर्ब टू बी के बाद तो इजमार वाजवर के बाद लगेगी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यदि पैसिव वॉइस है तो इजमार वाजवर के बाद लगेगी यानी कि वर्ब टू बी के बाद लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि यहाँ पे देखो कभी कभी वो वर्ब टू बी के बाद क्या लगा पा जाएगा वहां पे एडजेक्टिव, जैसे राम इज गुड। तो अब यहाँ पे वर्ब टू बी की बेस फॉर्म लगी हुई है ये तो मेक, क्योंकि हमें पता मेक और मेड और मेड। तो देख तो मेक तो देखो अपने आप में बेस फॉर्म में है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये इसकी सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म।
देखो कभी कभी ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करती है, और जब ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करेगी वहां पर ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि पार्टिसिपल जो होता है वे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल या फ्यूचर पार्टिसिपल, तो तीनों के तीनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं। देखो ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का कार्य करती है, तो यहाँ पे देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव का कार्य करेगी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। यहाँ पे बनाओ मेड। अब सेंटेंस सही है ये, क्योंकि देखो हमने तीन चीज पढ़ी, वर्ब टू बी के बाद देखो यहाँ पे या तो इजमार के बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वहां पे एक्टिव वॉइस होगा, या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे पैसिव वॉइस, या वर्ब टू बी के बाद एडजेक्टिव आएगा, और या कभी कभी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वहां पे लगेगी वर्ब टू बी के बाद वो एडजेक्टिव का कार्य करेगी, वहां पे होगा पास्ट पार्टिसिपल। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है सिंस टाइम इमोमेरियल, यानी कि प्राचीन काल से ही इंडिया की स्पिरिचुअल विजडम, भारत की जो आध्यात्मिक विजडम है, बुद्धिमानी बुद्धिमत्ता है, वो हैज बीइंग रखती है इट्स स्ट्रेंथ, माने अपनी एक शक्ति या अपनी एक पावर। तो सिंस टाइम इमेमोरियल यानी कि प्राचीन काल से ही इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम हैज रखती है, हैज बीइंग इट्स अपनी स्ट्रेंथ, यानी कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है या स्पिरिचुअल शक्ति है वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ रखती है। तो सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। अब देखो सिंस इमेमोरियल टाइम्स इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम, तो यहाँ पे बात हो रही है देखो किसके बारे में, इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम के बारे में बात हो रही। तो सब्जेक्ट तो यही है जिसके बारे में बातें हो रही हो, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है हैज। अब देखो यहाँ पे वर्ब टू हैव के बाद आएगा क्या, या तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग तो आने का नहीं, क्योंकि वर्ब टू हैव के बाद क्या आता है, मैन वर्ब की हैज हैव, ये हैड या हैविंग। देखो वर्ब टू हैव के बाद आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जबकि यहाँ पे तो बीइंग लगा हुआ है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हमें पता जब कभी भी वर्ब टू हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य लगेगी तो उसके बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीइंग ना लगा कर बीन लगा दो। अब सेंटेंस सही है, इससे नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ए रिंग कैन बी कंप्राइज ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर। अब देखो ए रिंग के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट यही होगा। अब यहाँ पे लगी हुई है मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कि कैन, और हमें पता मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद देखो मैन वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म। या देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर जब भी कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे बनेगा पैसिव वॉइस। या मैन वर्ब की, या फिर आएगी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और एक स्ट्रक्चर हो रहा है देखो, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी, देखो कहीं पे भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो
और उसके बाद बी लगा हुआ हो, तो उस बी के बाद आती है मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। और वहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव। यह जहाँ पे भी मॉडल लगी हुई हो और उसके बाद में प्लस बी लगा हुआ हो और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पे बनेगी उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस। देखो वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ये दो स्ट्रक्चर है। यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी और फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद बी, तो इसके दो स्ट्रक्चर है। यह तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद देखो बी होगा तो वर्ब पाएगी इसके बाद वाली आईएनजी फॉर्म में, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा हुआ है तो वर्ब पाएगी थर्ड फॉर्म में। और जहाँ पे भी वर्ब इसके बाद आईएनजी फॉर्म में पाएगी वहाँ पे एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे भी इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पाएगी वहाँ पे पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा हुआ है, ना तो वर्ब वहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है और ना वहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, तो सेंटेंस में यहीं पे एरर है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में ए रिंग को कैन बी कंप्राइज नहीं कंप्राइज्ड लिखो यहाँ पे, यानी कि एक रिंग को कंप्राइज सम्माहित किया जा सकता है या बनाया जा सकता है ऑफ आइदर या तो गोल्ड से और या सिल्वर से। तो यहाँ पे लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्राइज्ड लिखो, इसमें डी लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो डी, क्योंकि देखो हमें पता है वहाँ पे इसमें डी लगा दो, अब सेंटेंस सही है। क्योंकि देखो कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा हुआ है तो या तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म पाएगी फिर बी के बाद, और वहाँ पे होगा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगी हुई है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। जबकि यहाँ पे देखो ये रिंग को कैन बी कंप्राइज्ड, यानी कि रिंग को कंप्राइज बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे वर्ब टू बी की थर्ड फॉर्म लगेगी यानी कि पैसिव वॉइस वाली। अब सेंटेंस सही है। इससे अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो द कैपिटल ऑफ यमन, यमन की कैपिटल इजमन है सिचुएटिंग 2109 मीटर्स अबव दी सी लेवल। अब देखो क्या कह रहा, दी कैपिटल माने राजधानी, ऑफ यमन की राजधानी, इज माने है, सिचुएटेड माने स्थित, इतने मीटर, अबव माने ऊपर, इतने मीटर ऊपर स्थित, यानी कि 2190 मीटर ऊपर स्थित। दी सी लेवल, जो सी का जो लेवल है उससे 2190 मीटर ऊपर यमन की जो कैपिटल है वो सिचुएटेड माने स्थित है। अब देखो यहाँ वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है फिर, और देखो वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू बी की फॉर्म होती है इजमार वाजवर, और इजमार वाजवर के बाद देखो वर्ब टू बी की फॉर्म इजमार वाजवर के बाद क्या आएगा, इजमार वाजवर के बाद आएगा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जहां पे भी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी पाएगी वहां पे होगा एक्टिव वॉइस। या देखो मैन वर्ब की फिर क्या पाएगी इसके बाद थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां भी जमार वाजवर के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां पर होगा पैसिव वॉइस। या फिर देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद जमार वाजवर के बाद पाता है क्या एडजेक्टिव, क्योंकि देखो वर्ब टू बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव ही आता है। तो देखो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा, दी कैपिटल ऑफ यमन, यमन की राजधानी इज माने है सिचुएटिंग। यहाँ पे देखो ऐसे थोड़ा ही है, इज माने है सिचुएटिंग माने स्थित हो रही है, ऐसा सेंस नहीं आ रहा, वो स्थित है अपने आप में ही। यानी कि यहाँ पे देखो सेंटेंस ऐसे नहीं आ रहा भाई, जैसे आई एम, ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग द फूड। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं सेंस आ रहा, जैसे कि ही माने वह, इज माने है, ईटिंग माने खा रहा, फूड माने भोजन, वह भोजन खा रहा है।
कोई यानी कि कंटिन्यूटी की बात नहीं आ रही। अब भाई वह भोजन खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। यहाँ पे भाई इजमार वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है ये, और इसके बाद मैन वर्ब लगी हुई है, और वो अपने आईएनजी फॉर्म में है, फोर्थ फॉर्म में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब की क्या है, आईएनजी फॉर्म है, यानी कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और हमें पता वर्ब टू बी के बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है। पर वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी कि एक्शन जारी होता है, यानी कि चल रहा होता है वहाँ पे, जैसे कि ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। देखो सेंटेंस का सेंस ऐसे नहीं है द कैपिटल ऑफ यमन इज मनी है सिचुएटिंग, स्थापित हो रही है, ऐसा थोड़ी है, अगर वो तो पहले से ही स्थापित है यानी कि द कैपिटल ऑफ यमन इज मनी है सिचुएटेड माने स्थापित। तो यहाँ पे देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद आएगा एडजेक्टिव, वहां पे सेंस ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसे वहां पे कंटिन्यूटी की बात नहीं आ रही, जैसे कि इसमें आ रही ही इज ईटिंग द फूड, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात आ रही। भाई कार्य प्रोसेस में है, कंटिन्यूस टेंस बनेगा। जबकि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं द कैपिटल ऑफ यमन इज माने है सिचुएटेड माने स्थित 2190 मीटर अबव दी सी लेवल, समुद्र के लेवल से। तो वहां पे देखो एडजेक्टिव लगेगा इसके बाद में, इज माने है सिचुएटेड। अब देखो हमें पता वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद, ये सारी की सारी वर्ब टू बी की फॉर्म है ना, ये वाली, ये वर्ब टू बी की फॉर्म होते हैं अपने आप में। ये वर्ब टू बी की फॉर्म, इनके बाद एडजेक्टिव भी आता है, और जब एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। आप देखो सही है, क्योंकि वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद या तो आएगी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो एक्टिव वॉइस में होगा, या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होगा। और जब वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद देखो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा ना, तो वहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब होगी। और देखो वहाँ पे वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद जब मार के बाद एडजेक्टिव भी सही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो टू बी माने होना, ए गुड एक अच्छा लीडर, एक अच्छा लीडर होना। वन माने कोई भी, शुड हैव रखना चाहिए, जो एक अच्छा लीडर होने के लिए किसी को भी रखना चाहिए। दी कोरेज माने साहस, टू टेक डिसीजंस यानी कि निर्णय लेने का साहस रखना चाहिए। एंड बीन होनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए। एक अच्छे लीडर के ये गुण होने चाहिए, एक तो उसमें डिसीजन लेने की मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, और एक ईमानदार होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो वन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, देखो यहाँ तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है। देखो वन के बारे में बात हो रही है, वन का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन हो, समवन हो, समबॉडी, ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वन, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीथिंग। तो देखो ये तो टू प्रीपोजिशन है ना, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। अरे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो ही जगह आएगी, या तो देखो मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशन के बाद भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं, जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट हो गए वे सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब देखो यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट जो है ये है, क्योंकि वहां पर तो देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रख दिया शुरू में ही। अब वन माने किसी को भी, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये पता नहीं, अगर कोई भी वन, एनीवन यानी कि कोई भी, वन शुड हैव। अब देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है बेस फॉर्म, और देखो वर्ब टू हैव की बेस फॉर्म भी लगी हुई है, क्योंकि हम बार बार पढ़ा रहे हैव अपने आप में वर्ब टू हैव बेस फॉर्म में होती है ये। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेस फॉर्म यहाँ तक तो ठीक है। तो वन शुड किसी को हैव चाहिए, दी कोरेज माने साहस, भाई एक गुड लीडर होने के लिए तो साहस की आवश्यकता होती है, शुड चाहिए कोरेज, टू टेक डिसीजन, और वो भी डिसीजन लेने का साहस। देखो फिर यहाँ पे देखो वन, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है कंजक्शन से जोड़कर। ये वाली मॉडल के लिए एक तो मैन वर्ब का प्रयोग ये किया गया है, और ये वाली मैन वर्ब तो अपनी बेस फॉर्म में है, तो ठीक है ये वाली, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है बेस फॉर्म। मॉडल के बाद जो दूसरी प्लस वर्ब आएगी वो अपने आएगी बेस फॉर्म में।
जो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी हमेशा। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो मैन वर्ब भी होगी, क्योंकि हमें पता है सेंटेंस में अगर दो वर्ब लगी हुई हो तो पहले वाली वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस में बाद वाली वर्ब होगी मैन वर्ब, या दो से अधिक वर्ब भी लगी हुई हो तो पहले वाली सारी की सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और बाद वाली मैन वर्ब। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जब मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है, यार होती ही मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, तो अपने बाद लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद लेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे तो मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, पर कंजक्शन से जोड़ के देखो शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए दो वर्ब का प्रयोग किया गया है मैन वर्ब का, एक तो हैव और एक यहाँ पे बीन। देखो बी जो है ना ये अपने आप में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि हमें पता है वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ना कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कंजक्शन से जोड़ के यहाँ पे वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड के लिए दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक तो हैव, और हैव तो अपने बेस फॉर्म में है तो वो तो ठीक है, पर यहाँ पे देखो वर्ब ये है ना एक बी अपने आप में एक वर्ब होती है बी, और ये वर्ब टू बी, और इसकी देखो सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी वाज वर्ब, और इसकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। देखो बी अपने आप में क्या हो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बीन। तो देखो जबकि हमें पता मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन नहीं आती, जबकि आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब यहाँ पे बेस फॉर्म लगा लो ये वाली, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए कंजक्शन से जोड़कर दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो दोनों की दोनों मैन वर्ब बेस फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये वाली मैन वर्ब भी अपने बेस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि बी वाले में, जैसे यहाँ पे हैव अपने बेस फॉर्म में है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो यहाँ पर लिख रहा दीज पॉइजनस गैसेज, और जहां पे भी देखो दीज है नहीं है दीज, दिस, दिस देखो ये अपने आप में सिंगुलर है और दिस का प्लूरल होता है दीज। अब देखो ये डिटरमिनर का कार्य कर रहा है यहाँ पे दीज पॉइजनस गैसेज, तो गैस के बारे में बातें हो रही देखो, और नाउन में से यस लग रहा तो प्लूरल है, पर यहाँ पे देखो जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना विल शैल कैन कुड विल वुड, मॉडल पे सेंटेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो है, पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे सेंटेंस के सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो ये वाली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे। अब इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद देखो यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ देखो एक बार, दी पॉइजनस गैसेज माने जहरीली गैसें, विल अफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभावित करेगी, अवर माने हमारे, हेल्थ माने स्वास्थ्य को, ये जहरीली गैसें विल इफेक्ट माने प्रभावित करेगी हमारे हेल्थ को यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। अब देखो इफेक्ट माने हो रिजल्ट निकालना, इफेक्ट माने हो रिजल्ट, इफेक्ट का अर्थ होता है रिजल्ट, RESULT, इफेक्ट माने होता है रिजल्ट, जबकि देखो वहां पर रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा सेंटेंस में पढ़ने पे, इफेक्ट माने होता है रिजल्ट। वहां पे कहना चाह रहा दीज पॉइजनस गैसेस, ये जहरीली गैसें विल अफेक्ट माने प्रभावित करेगी, न कि रिजल्ट का सेंस आ रहा वहां पे प्रभावित करने का सेंस आ रहा, विल अफेक्ट माने प्रभावित करेगी या प्रभाव डालेगी, और हेल्थ माने हमारे स्वास्थ्य पर। तो देखो एक वर्ब होती है अफेक्ट, देखो अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव करना या प्रभावित, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना या प्रभावित करना। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट की जगह अफेक्ट कर लो, क्योंकि सेंटेंस में रिजल्ट का सेंस नहीं आ रहा, सेंस ये आ रहा दीज पॉइजनस गैसेज, ये जहरीली गैसें विल अफेक्ट माने प्रभावित करेगी, अवर हेल्थ माने हमारे स्वास्थ्य, तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे या प्रभाव डालेंगे हमारे स्वास्थ्य पर, तो यहाँ पे इफेक्ट की जगह अफेक्ट कर लो। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे एरर है।
देखो कोरेज माने साहस या हिम्मत, कोरेज माने साहस या हिम्मत, इज माने है, एन माने एक, इनर, फोर्ट्रेस माने दुर्ग या किला। तो जो साहस होता है वो हमारा आंतरिक, जैसे दुर्ग होना है किले, तो साहस हमारा आंतरिक किला होता है, दुर्ग होता है। विच माने जो, नो माने नहीं, एनिमी कैन माने सकता, ईवर माने भी, डिस्ट्रक्शन माने हानि पहुंचा। यानी कि साहस हमारा वो आंतरिक किला होता है जिसे शत्रु भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अब सेंटेंस में एरर देखो कहां पे है। तो यहां पे देखो कोरेज तो साहस सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर है। कोरेज इज एन इनर फोर्ट्रेस माने दुर्ग या किला। फिर देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़कर, ये प्रिंसिपल क्लोज है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में देखेंगे। यहाँ पे तो सेंटेंस सही है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद देखो जब प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सकती है। देखो इसके बाद यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज देखें किस सेंटेंस में है। तो यहाँ पे देखो नो एनिमी, ये सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नो एनिमी के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये था प्रिंसिपल क्लोज का, तो इज तो ठीक है यहाँ पे। तो देखो नो एनिमी कैन, ये फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई यहाँ पे, कैन यूर डिस्ट्रक्शन। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखो जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, तो जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसे 100% अपने बाद में मैन वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अपने बाद में सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए मैन वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये जो यहाँ पे सेंटेंस में नाउन दे रखा है, यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। जबकि हमें पता मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्लस क्या लगा है, हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म, न कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी नाउन लगता। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को अपने सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमेशा मैन वर्ब चाहिए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मैन वर्ब यहाँ पे लगानी पड़ेगी क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है हमेशा। तो अब देखो यहाँ पे मॉडल डिस्ट्रक्शन ना लिख के यहाँ पे वर्ब बनाओ, ये डिस्ट्रक्शन तो नाउन है जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का लिख दो डेस्ट्रॉय। देखो अब ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब सेंटेंस सही है। देखो वहां पे ये नाउन नहीं, डिस्ट्रक्शन नाउन है वहां पे, जबकि हमें पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन नहीं आता, हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो वहां पर लिख दो डेस्ट्रॉय। अब ये यहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म है ये डेस्ट्रॉय, तो सेंटेंस अब सही हो गया। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अब सही हो गया क्योंकि यहाँ हमने लगा दी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। ये तो बहुत इजी है। देखो माई मदर ने हैंग्ड माने टांग दिया, माई माने मेरे, क्लोथ्स माने कपड़ों को। अब देखो हैंग की दो वर्ब होती है, हैंग और ये वाली भी हैंग। देखो जब हैंग माने हो टांगना, कोई कपड़ा वकड़ा टांगना या लटकाना, तो उसकी सेकंड, ये तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों की दोनों, तो देखो उसकी सेकंड फॉर्म होगी हंग, हंग। और जब देखो हैंग माने होगा फांसी लगाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी उसकी, हैंग्ड। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में फांसी लगाने का तो सेंस नहीं आ रहा, वहां पे कपड़े टांगने का ही सेंस आ रहा, या लटकाना या टांगना। माई मदर मेरी माता ने हैंग्ड माने फांसी नहीं दी, हैंग्ड माने टांग दी, यानी कि हैंग माई क्लोथ्स। देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, तो हम भी देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म फांसी वाली नहीं लगाने के, कौन सी लगाएंगे, टांगने वाली, हंग। तो अब सेंटेंस सही है क्योंकि मेरी माता ने मेरे कपड़े
हंग माने लटका दिए या टांग दिए। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, दी थर्ड सेशन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स ऑन ए ग्रांड नोट विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन। तो सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे एरर है। देखो, दी थर्ड सीजन सेशन, जो थर्ड वाला सेशन था ऑफ किसका, दी पॉपुलर टेलीविजन शो का, तो जो पॉपुलर टेलीविजन शो के थर्ड सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है दी थर्ड सीजन, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगी हुई है विल, क्योंकि हमें पता विल, वुड, कैन, कुड, जो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है इनके बाद आती है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। ये तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होती है। इनके बाद आती है मैन वर्ब की, मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है इनके बाद हमेशा। अब देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म वही फॉर्म होगी मैन वर्ब की, ना तो जिसमें एस लगा हुआ हो, ना ईएस लगा हुआ हो, ना ईडी लगा हुआ हो किसी भी वर्ब में, ना आईएनजी लगा हुआ हो। तो देखो जिस वर्ब में ना तो एस लगा हुआ, ना ईएस, ना ईडी, ना आईएनजी, वही मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। तो अब सेंटेंस में देखो यहाँ पे ये एंड माने है ना, ये अपने आप में एक वर्ब है ये एंड। एंड माने होता है समाप्त हो जाना या अंत हो जाना। तो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है हमेशा। और जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है अपने बाद में लेती है बेस फॉर्म, ना तो उसमें एस लगेगा, ना ईएस, ना ईडी, ना आईएनजी। तो यहाँ पे एस हटा दो। अब सेंटेंस सही है ये, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, राकेश विल लिव विद रमन अंटिल ही फाइंड्स ए सेपरेट हाउस फॉर हिमसेल्फ। सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। बहुत इजी एरर है इसमें। देखो, राकेश सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस सिंगुलर हो या प्लूरल, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है ये। और जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है अपने बाद में लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मैन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म। और देखो मैन वर्ब की जब बेस फॉर्म होगी या मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी, ना तो उसमें एस लगा होगा, ना ईएस, ना आईएनजी, ना ईडी। तो अब देखो यहाँ पे एस हटा दो इसमें से, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और मैन वर्ब की बेस फॉर्म वही होती है जिस वर्ब में ना तो एस लगा हुआ हो, ना ईएस, ना आईएनजी, ना ईडी। तो जिस वर्ब में ना तो एस, ना ईएस, ना आईएनजी, ना ईडी, वही मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। तो अब सेंटेंस सही है, क्योंकि हमें पता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब सही है सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो यहाँ पे फिर पढ़ो, वी माने हम, शैल गो जाएंगे, आउट माने बाहर, वी शैल गो आउट हम बाहर जाएंगे, इफ यदि, इट डज नॉट रेन्स यदि यहाँ वर्षा नहीं होती है तो हम बाहर जाएंगे। अब सेंटेंस में देखो यहाँ पे वी आईवी के साथ क्या लगता है, शैल। आईवी के साथ हमेशा शैल लगेगा।
और विल शैल हमेशा क्या हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, ये मॉडल वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। और इनके बाद आती है हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। मैन वर्ब की बेस फॉर्म, अब देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब तो है ये शैल, इसके बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म भी लगी हुई है, क्योंकि ना तो इसमें एस, ना एस, ना आईएनजी, ना ईडी, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म ठीक है यहाँ पे। देखो वी शैल गो, हम जाएंगे, आउट माने बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। इफ यदि कंडीशन रख दी यहाँ, सबऑर्डिनेट क्लोज बना दी, ये प्रिंसिपल क्लोज है तो सबऑर्डिनेट क्लोज बना दी। देखो इफ यदि, इट माने यहाँ डज नोट, अब फिर देखो वर्ब टू डू की फॉर्म लगा दी यहाँ पे, तो हमें पता वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद भी हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो देखो वर्ब टू डू की 3 फॉर्म होती है, एक तो डू, डिड, डज। अब देखो डू, डिड, डज 3 फॉर्म होते हैं, इनके बाद हमेशा आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। अब देखो डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी, तो उसके बाद आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो ये रेंस है ना, रेंस में से वर्षा होना, तो उसमें से ऐसे ही है हटा दो, अब ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, अब सेंटेंस सही है। वैसे देखो रेंस है ना ये अपने आप में, रेन एज ए पार्ट ऑफ स्पीच, रेंस एज ए नाउन, एज ए वर्ब, दोनों तरीके से एक्ट करती है ये। जैसे यहाँ पे देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा, तुमने एक पोएट्री पढ़ी होगी, रेंस रेंस गो अवे। रेन रेन, अब यहाँ पे देखो रेन रेन ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगी, तो जब भी कोई भी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला रेन, देखो रेन ये पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से एक्ट करता है ये रेन। जैसे रेन अपने आप में एज ए वर्ब भी यूज किया जा सकता है और एज ए नाउन भी। देखो यहाँ पे नाउन का काम करवा रहे हैं इस पर, रेन रेन गो अवे। तो देखो यहाँ तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, और इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो यहाँ पे रेन एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा, क्योंकि उसके बाद देखो सब्जेक्ट फिर वर्ब लगी हुई है, फिर यहाँ पे एडवर्ब। अब देखो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच या तो सब्जेक्ट के रूप में यानी कि 2-3 फंक्शन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो रेन एज ए नाउन भी यूज किया जा सकता है और एज ए वर्ब भी। अब यहाँ पे तो रेन को देख लो हमने एज ए नाउन यूज कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता वर्ब टू डू है ना, ये है वर्ब टू डू की फॉर्म। ये अपने बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब कार्य करती है तो लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म वही तो होती है जिसमें ना तो एस लगा हुआ हो, ना ई एस, ना आईएनजी और ना ईडी। तो हमें पता है जब वर्ब टू डू देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो अपने बाद लेगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसमें से एस हटा दो यहाँ से, क्योंकि अब हमें पता जिस वर्ब में ना तो एस लगा हुआ, ना ई एस, ना आईएनजी, ना ईडी, वही तो मैन वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अब सेंटेंस सही है, यहाँ पे एस हटा दो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, क्योंकि हमारे इसके बारे में बातें हो रही। वी हैव हमें चाहिए टू रिटर्न बैक, वापस लौटना, इमीडिएटली माने तुरंत ही, हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, हमारे बारे में बातें हो रही, हमें वापस लौट जाना चाहिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही है, बातें हो रही हो। तो देखो हमारे बारे में बातें हो रही है यहाँ पे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है। और देखो वी हमेशा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। तो देखो वर्ब वहां पे वर्ब टू हैव है ना ये वाली, और वर्ब टू हैव अपने अपने बेस फॉर्म में है यहाँ पे। और हमें पता वर्ब टू हैव जब अपने बेस फॉर्म में होती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होती है और प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है अपने। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। देखो वी हैव हमें चाहिए टू रिटर्न बैक,
अब देखो ये रिटर्न माने भी वापस लौटना हो और बैक माने भी वापस लौटना, तो सेंटेंस में देखो यहाँ पे सुपर फ्लाउज हो रहा सेंटेंस, क्योंकि दो बार वापस वापस बोल दिया, रिटर्न माने भी वापस लौटना और बैक माने भी वापस लौटना। तो देखो रिटर्न ना लगा के यहाँ पे, तो वी हैव हमें चाहिए टू रिटर्न बैक, नहीं तो इसे रिटर्न को हटा दो, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये होता है कम बैक, वापस आना। जब देखो रिटर्न का मतलब ये होता है कम बैक, तो फिर जब रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है अपने आप में, तो ये बैक क्या कर रहा है दोबारा यहाँ, तो ये सुपर फ्लाउज है। तो देखो यहाँ पे या तो लिख लो वी हैव हमें चाहिए टू कम बैक, क्योंकि रिटर्न या तो रिटर्न को हटाओगे तो यहाँ पे कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, देखो वी हैव हमें चाहिए टू रिटर्न, या तो टू कम बैक वापिस आना, इमीडिएटली तुरंत तुरंत वापिस आना चाहिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बैक को ही हटाकर ओनली रिटर्न छोड़ दो, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये होता है कम बैक। या तो देखो यहाँ पे क्या है, बैक को हटा के यहाँ पे बैक ना लगाओ, फिर रिटर्न रहने दो, बैक को यहाँ पे क्या कर दो, ये वाला बैक काट दो, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या होता है कम बैक। तो अब सेंटेंस हो जाएगा, देखो दो बार बैक बैक लगा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न मान नहीं होता है कम बैक, और फिर सुपर फ्लाउज होगा सेंटेंस। एक बार बैक कम बैक लगा के दोबारा भी बैक लगा दिया, तो यानी कि सेंटेंस में सुपर फ्लाउज यहाँ पे ही हो रहा, तो यहाँ पे एरर है। या तो देखो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न रहने दो, अब जब रिटर्न रिटर्न रहने देंगे तो उसका अपने आप ही सेंटेंस का सेंस लिख रहा है, रिटर्न मानने होता है कम बैक वापिस आना। जब रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है तो फिर बैक क्यों लगाए दोबारा। या फिर ऐसा कर लो, यहाँ पे बैक को रहने दो, इस रिटर्न को हटा दो, क्योंकि जब रिटर्न हटा देंगे तो फिर वहां पर रिटर्न हटाने के बाद कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिटर्न का कम बैक लिखना पड़ेगा वहां पे, कम बैक वापिस आना। अब सेंटेंस में तुम देख लो, या तो रिटर्न रख लो या बैक रख लो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहां पे एरर है। देखो पाम ऑयल इज मनी है वेरी बेनिफिशियल एंड इज मनी है यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू बायोडीजल। देखो पाम ऑयल इज मनी है वेरी बेनिफिशियल, यहां पे देखो फिर वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है, वर्ब टू बी की फॉर्म। अब वर्ब टू बी की फॉर्म क्या है, इजमार या वाजवर। देखो जब वर्ब टू बी की फॉर्म इजमार वर्ब इजमार या वाजवर होगी तो उसके बाद में आएगी मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। या फिर इजमार वाजवर के बाद आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि देखो इजमार वाजवर के बाद या तो मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या इजमार वाजवर के बाद आएगा एडजेक्टिव, या फिर इजमार वाजवर के बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर जहां पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा वहां पे बनेगा पैसिव, और जहां पे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी वहां पे बनेगा एक्टिव। और जहां पे भी देखो इजमार वाजवर के बाद एडजेक्टिव आएगा वहां पे वो होगी लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे इजमार वाजवर एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करती है, और वहां पे देखो उनके बाद एडजेक्टिव ही आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा पाम ऑयल इज मनी है वेरी बेनिफिशियल, यानी कि बहुत लाभदायक है। तो यहाँ पे इजमार वाजवर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है वाली लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद में एडजेक्टिव आता है हमेशा, तो ठीक है। यहाँ पे तो देखो कंजक्शन से जोड़ कर यहाँ पे फिर देखो क्या लगा रखा, एंड मने और इज मने है यूज। देखो इजमार के बाद ये यूज है ना अपने आप में एक वर्ब होती है यूज मने प्रयोग करना। तो हमें पता देखो जब कभी भी इजमार वाजवर के बाद यानी कि वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब लगेगी, या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी फोर्थ फॉर्म में, या फिर वो होगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि वहां पर जहां पे भी इजमार वाजवर के बाद क्या लगेगा, इजमार वाजवर के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो वहां पे होगी वो फोर्थ फॉर्म में यानी कि एक्टिव वॉइस। और या इजमार वाजवर के बाद या तो वर्ब आनी चाहिए आईएनजी फॉर्म में या आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जब थर्ड फॉर्म में आएगी तो पैसिव वॉइस, आईएनजी फॉर्म में आएगी तो एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ पे इजमार वाजवर के बाद ये वाली वर्ब है ना तो अपनी आईएनजी फॉर्म में है और ना अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे सेंटेंस में देखो एरर यहीं पे है। तो ये देखो पाम ऑयल को इज मनी है वेरी बेनिफिशियल, यानी कि पाम ऑयल बहुत लाभदायक है, एंड मनी और इज मनी है यूज टू और प्रयोग किया जाता। तो देखो पाम ऑयल को कोई दूसरा ही तो प्रयोग करेगा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो पाम ऑयल को इज मनी है यूज टू प्रयोग किया जाता मेक बनाने के लिए,
तो साबुन वाबुन बनाने के लिए जो यूज किया जाता है तो पाम ऑयल को कोई दूसरा ही तो करता है भाई, आदमी करते हैं पाम ऑयल को यूज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि सेंटेंस का यहाँ पे सेंस जा रहा पैसिव में। अब हमें पता, जब भी देखो मैन वर्ब की टू बी की फॉर्म के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वहीं तो पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखो हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो पैसिव वॉइस में सेंस है तो पैसिव वॉइस ही बना दी हमने यहाँ पे। अब सेंटेंस सही है तो अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, सुनील वुड हैड गोट प्राप्त करेगा दिस ऑफर, इस ऑफर को, इफ यदि ही हैड अटेंडेड, वह अटेंड करेगा द इंटरव्यू, यदि वह अटेंडेड माने अटेंडेड करता। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज जो है वो है पास्ट टेंस में, क्योंकि विल का देखो पास्ट है ना, ये विल का, तो विल का पास्ट वुड है। और देखो विल का पास्ट वुड लगी हुई है यहाँ पे सेंटेंस, तो पास्ट विल का पास्ट वुड, तो सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लोज जो है वो पास्ट टेंस में है क्योंकि विल का पास्ट वुड। और देखो जब कभी भी वुड हो या शुड हो, ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विल, वुड, कैन, कुड सभी की सभी क्या हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये हमेशा, ये होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है और हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है तो अपने बाद में लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, ये लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मैन वर्ब की बेस जो है ना, ये वर्ब टू हैड, ये वर्ब टू हैव होती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। हैव वाली जो फॉर्म होती है वो होती है, देखो ये हैव, वर्ब टू हैव में हैव वाली फॉर्म होती है, मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है वर्ब टू हैव। और जो वर्ब टू हैव में होती है ना, ये तीन वर्ब होती है वर्ब टू हैव में। अब देखो मैन वर्ब की वर्ब टू हैव में होती है हैज, हैव, हैड। और जो ये हैव वाली होती है ना, ये वर्ब टू हैव की हैव फॉर्म, यही वर्ब की बेस फॉर्म होती है। अब देखो ये वाली बेस फॉर्म। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब टू हैव की बेस फॉर्म कौन सी होगी, हैड तो होगी नहीं, वर्ब टू हैव की बेस फॉर्म हैव होगी, तो यहाँ पे हैव लगाओ। क्योंकि हमें पता, देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब के बाद आती है हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब मॉडल के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी तो मैं बेस फॉर्म हैड लगा दिया। अब सेंटेंस सही है। देखो सुनील वुड हैड गोट प्राप्त करेगा दिस ऑफर को, इफ यदि ही हैड अटेंडेड, वह अटेंडेड कर लेता दी इंटरव्यू को, यदि वो इंटरव्यू को अटेंड कर लेता तो सुनील वुड हैव गोट प्राप्त कर सकता था इस ऑफर को। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो वी हैव हमें चाहिए टू हरी, जल्दीबाजी करना, टू दी एयरपोर्ट, हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी करना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए। एज जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया तो प्रिंसिपल क्लोज देखो प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट प्लूरल है, वी तो वर्ब भी प्लूरल है बेस फॉर्म में अपने। तो वी हैव हमें चाहिए टू हरी, जल्दबाजी करनी, टू दी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। क्योंकि एज, क्योंकि, या जैसे कि दी फ्लाइट। अब देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाकर ये सब्जेक्ट बना दिया, फ्लाइट के बारे में बातें हो रही। अब देखो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो दी फ्लाइट डिपार्चर्स, तो देखो जब सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब। दी फ्लाइट्स डिपार्चर्स माने प्रस्थान करेगी फ्रॉम मुंबई से एट 6 PM, यानी कि फ्लाइट मुंबई से 6 PM पर प्रस्थान करेगी। तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखो ये वाला डिपार्चर होता है ना, ये डिपार्चर DEPARTURES, देखो डिपार्चर्स होता है अपने आप में नाउन। जबकि हमें पता, देखो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और उसके बाद फिर देखो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो सेंटेंस कंप्लीट जब ही तो बनेगा, कैसे, जब सब्जेक्ट होगा उसमें।
और उसके बाद वर्ब होगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, या सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगी। कभी कभी ऑब्जेक्ट दिया भी रह सकता है, कभी कभी दिया भी नहीं रह सकता ये वाला, पर सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट और वर्ब की। हाँ, जबकि यहाँ पे देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दे रखा है पर दोबारा यहाँ पे नाउन लिख दिया यहाँ पे, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगी, हमेशा वर्ब। ऐसा तो नहीं है भाई, सेंटेंस में यहाँ पे भी देखो सबॉर्डिनेट क्लोज बना दी, तो क्लोज तभी तो बनेगी यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज जब उसमें क्या होगा, क्लोज में अपना सब्जेक्ट होता है क्लोज का और वर्ब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो दे दिया, उसके बाद तुरंत नाउन दे दिया, फिर देखो प्रीपोजिशन लगा के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया सारा का सारा सेंटेंस। जबकि देखो यहाँ पे हमें चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाला पार्ट ऑफ स्पीच, तो सेंटेंस में यहाँ पे लगाओ देखो वर्ब। यानी कि दी फ्लाइट माने फ्लाइट, डिपार्चर्स नहीं, डिपार्चर्स तो अपने आप में नाउन है, डिपार्चर्स है अपने आप में नाउन, हमें लिखना है यहाँ पर डिपार्ट्स यानी कि वर्ब, DEPARTS। देखो अब सेंटेंस सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे ये वाली वर्ब लगेगी डिपार्ट्स। और ये डिपार्चर जो दे रखा ना वहाँ पे उन्होंने नाउन दे रखा। तो अब देखो यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज में यदि सब्जेक्ट है तो उसके बाद तो वर्ब तो लगेगी, जबकि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, नाउन, तो यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे लगाओ डिपार्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। उधर ही रखे बैग में। देखो द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। हम देखो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बताना चाह रहे, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट, यानी कि जो भी स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है उनमें सबसे इंडियन मार्केट सबसे बेकार मार्केट है, यानी कि वर्स्ट माने बुरी मार्केट है। इन दी रिसेंट टाइम, वर्तमान समय में जो भी देखो स्टॉक मार्केट जो परफॉर्म कर रही है उन सब में सबसे बैड परफॉर्मेंस जो कर रही है वो इंडियन स्टॉक मार्केट कर रही है, बताना चाह रहे हैं हम। जबकि देखो यहाँ पे हम सेंटेंस में क्या लगा रखा है, वहां पे हैज। अब हैज है हो जो होगा, हैज माने हो पोजेशन, हैज माने रखती है या रखता है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये सेंस नहीं लाना चाह रहे यहाँ पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैज माने रखती है वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट रखती है, क्या रखती है, वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स थोड़ा ही रखती है। हम कहना चाह रहे देखो सेंस के हिसाब से वहां पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स इज माने है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट है वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स, जो भी स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म कर रही है उनमें सबसे बैड परफॉर्मेंस जो कर रही है वो इंडियन स्टॉक मार्केट कर रही है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट है, न कि पोजेशन का अधिकार आ रहा वहां पे, हैज माने रखती है। देखो इंडियन मार्केट लिख लो, स्टॉक मार्केट लिख लो, इंडियन मार्केट इज लिखेंगे, इंडियन मार्केट है या इंडियन मार्केट हैज लिखेंगे, वहां पे हैज मान तो रखना हो, रखती है। हम कहना चाह रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, जो भी बुरा परफॉर्म कर रही है उन मार्केटों में से एक इंडियन स्टॉक मार्केट भी है इन दी रिसेंट टाइम, वर्तमान समय में। तो यहाँ पे पोजेशन का अधिकार नहीं आ रहा, हैज की बात नहीं आ रही यहाँ पे, हम उसे बताना चाह रहे हैं वो है, फैक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है, यहाँ पे ऐसे काट कर इज लिख लो, क्योंकि हम उसके फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उसे बताना चाह रहे हो कैसा परफॉर्म कर रही है वर्तमान में। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ये सेंटेंस अभी करवाया पीछे, दी
लाइब्रेरी मेंबर्स, लाइब्रेरी के जो सदस्य थे उन्हें वर माने था, आस्क्ड माने कहा गया, टू रिटर्न बैक वापस जाने के लिए, हाँ टू रिटर्न बैक से दी बुक्स मतलब बुक को वापस लौटाने के लिए कहा गया, टू दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। तो जो लाइब्रेरी के मेंबर हैं उन्हें बुक्स को लाइब्रेरी में वापस लौटाने के लिए कहा गया। अब फिर देखो यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही है कम बैक, यहाँ पे बैक है वापस करने के लिए कहा गया, तो गिव बैक लिख लो यहाँ पे, जैसे पिछले सेंटेंस में कहा था। जब रिटर्न का मतलब ही क्या हो, गिव बैक, तो फिर यहाँ पे बैक क्या कर रहा, तो देखो या तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न रख लो फिर बैक को काट दो, क्योंकि देखो दी लाइब्रेरी मेंबर्स जो है लाइब्रेरी के सदस्य, उन्हें वर माने था, आस्क्ड माने कहा गया, आस्क माने पूछना और कहना दोनों होता है, तो उन्हें कहा गया टू रिटर्न माने वापस देने के लिए, नहीं कि गिव बैक वापस देने के लिए दी बुक को, टू दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वापस बुक को देने के लिए कहा गया। तो या तो देखो यहाँ पे बैक काट कर रिटर्न रिटर्न रख लो, या फिर ऐसा कर लो रिटर्न को ही काट के गिव लगा दो यहाँ पे, गिव बैक यानी कि वापस देने के लिए कहा गया। अब सेंटेंस में सही है, यहाँ पे एरर था तो इसे चेंज कर लो यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।